नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आपको थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा कि आज हम किस विषय के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है एसओ की पोस्टिंग। एसओ यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जो कि 2024 में अभी हाल में ये एक फाइनल मेरिट लिस्ट आई है। उन मेरिट लिस्ट में जो जिनका स्थान पक्का माना जा रहा है उसमें संदीप श्रीवास्तव हैं और चंद्रमोहन वर्मा साहब हैं। इनसे हमने बातचीत की थी, यानी कि इंटरव्यू किया था उनके साथ। अगर आपको इंटरव्यू देखना है तो हमने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। जब हमने इंटरव्यू किया तो उसमें कमेंट में बहुत सारे मैसेज आए हमारे पास कि मामला भी कोर्ट में क्यों गया है, या फिर कोर्ट ने क्या कहा है, या फिर पुलिस वेरिफिकेशन किनका हुआ है या किनका होना बाकी है। इन सब के बारे में चीज़ें हम बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले हम ये बता देते हैं आपको कि ये जो एसओ की पोस्टिंग निकली थी या पोस्ट निकली थी उसको UPSSC यानी कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा इसकी भर्ती कराई गई। यानी कि 2019 में इसका नोटिफिकेशन निकलता है, 2022 में इसकी परीक्षा कराई जाती है। परीक्षा भी एक नाटकीय ढंग से कराई जाती है, धरने देने पड़े इसके लिए। हमने इंटरव्यू में इनसे जब बात की तो इन्होंने ये सब कुछ बताया है। उसके बाद 2024 में भी जब रिजल्ट निकलवाना था उसके लिए भी उन्हें धरने देने पड़े, आंसर की के लिए भी धरने देने पड़े थे। तो 24 में फिलहाल फाइनल जो है लिखित परीक्षा का परिणाम आता है। इसका जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें एलिजिबिलिटी ये रखी गई कि जो लोग स्नातक हैं या और इसके साथ साथ उनके पास 1 साल का O लेवल डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। O लेवल अगर डिप्लोमा कोर्स नहीं है तो इसके समकक्ष कोई एक अदर डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए। उसकी लिस्ट जो है बाकायदा जो है नोटिफिकेशन के बाद जारी की गई थी। अब मामला इसी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर फंसा हुआ है। जब लिखित परिणाम फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया तो उसके बाद एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने ये डिसाइड किया कि जिनके पास O लेवल है उनको तो अंदर रखा ही जाएगा, लेकिन साथ में ये भी डिसाइड किया गया कि जो जिनके पास 3 साल ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रखा है उनको भी इन्होंने अंदर कर लिया। तो इसी क्राइटेरिया को लेकर के जो है कुछ छात्र चले गए हैं कोर्ट। अभी कोर्ट में ये 26 जुलाई को इसकी सुनवाई हुई थी। तो माननीय कोर्ट ने ये कहा है कि 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पोस्ट निकली थी, एक परिवार कल्याण विभाग और एक अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग। इस दोनों डिपार्टमेंट से जो है माननीय कोर्ट ने एक एफिडेविट जमा करने के लिए कहा है। तो अगली जो है डेट जो दी है 27 अगस्त, ये कहते हुए कि इस पूरी प्रक्रिया पर अभी हम रोक नहीं लगा रहे हैं। जिस प्रकार की जो चीज़ें चल रही हैं, यानी पुलिस वेरिफिकेशन चल रहा है डिपार्टमेंट वाइज, धीमे धीमे जिनके पास नहीं हुआ है उनका अभी जल्द ही होने वाला है। तो इस पोस्टिंग पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है माननीय बोर्ड के द्वारा, और इसकी जो अगली सुनवाई की डेट है वो 27 अगस्त को है। अभी 27 अगस्त को ही पता चलेगा कि फाइनल वर्डिक्ट जो आएगा या क्या होने वाला है या किस दिशा में होने वाला है। फिलहाल जब हमने जानकारी ली लोगों से तो उन्होंने यही बताया कि अभी जो फाइल पड़ी है वो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में है और उनकी फाइनल रिकमेंडेशन बाकी है, वो जल्द ही होने वाली है। यानी कि सूत्र ये कहते हैं कि आपका जो है 1 महीने में, लगभग 1 महीने के आसपास आपकी पोस्टिंग होने की संभावनाएं नज़र आती हैं। जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनके पास अभी पुलिस वेरिफिकेशन होने वाला है, या फिर ऐसी भी संभावनाएं हैं कि जल्द से जल्द उनको पोस्टिंग दे दी जाएगी और पोस्टिंग के बाद उनका पुलिस वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। यानी कि मामला भी पोस्टिंग को लेकर के है, तो उनको जल्द ही एक ज्वाइनिंग लेटर देने की संभावनाएं ऐसी नज़र आती हैं कि 1 महीने के अंदर जो है ज्वाइनिंग लेटर देने का काम करेगी सरकार। इसके अलावा अभी कोर्ट क्या कहने वाला है या आगे क्या बात होने वाली, इस पर तो कोर्ट का अंतिम निर्णय आएगा तभी पता चलेगा। फिलहाल ये हमें जानकारी जो मिली है उसको हमने आपके साथ साझा किया है। अगर लगता है कि आपके पास और कोई आपका सवाल है या फिर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। समय मिलते ही या उस पर हम जानकारी ले करके आपको हम कमेंट के थ्रू बता देंगे। नमस्ते।